हेलो बच्चा लोग, आई एम मेहंदिशा फ्रॉम ग्रैंडा ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हो ही गया था, अब फिजिक्स देखना है ना। ओके, ये फिजिक्स किसका अच्छा होता है? मैथ्स वालों का। मेरा तो नहीं था क्योंकि मेरा बायोलॉजी था, पर मेरा मैथ्स अच्छा था। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, उसके अलावा फिजिक्स है। नॉर्मली फिजिक्स किसके बारे में बात करता है? बायोलॉजी हमारे इनर बॉडी के बारे में बात करता है ना। अगर बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री सराउंडिंग या हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है, जो हार्मोन बेस होती है, उसकी बात करता है। तो फिजिक्स किसकी बात करता है? बेटा फिजिक्स कौन से एंगल पे क्या रखना चाहिए, किसको किस वायर में ज्वाइंट करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, उसमें क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सब के बारे में जो बात करता है वो कौन बात करता है? फिजिक्स बात करता है। ओके, अब 10th में हमारा सबसे पहला फिजिक्स का चैप्टर क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ अभी हम लोग रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? नॉर्मली फॉर एन एग्जांपल, एक जगह से लाइट गई, ठीक है, अब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। अब इधर से लाइट का रे निकला, वो गया कोई एक ऑब्जेक्ट पे, वहां से वो वापस बैक हुआ, है ना। मतलब उसका एंगल बदल दिया, जो उसका पाथ था, जो उसका ट्रैक था, वो बदल दिया। तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा बोलता है, ये जो लाइट गई वो है हमारा इंसिडेंट रे, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वो हमारा है आई, है ना। और जो रिफ्लेक्ट हुआ, वो रिफ्लेक्ट हमारा हुआ, वो रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल आर। इफ दे बोथ आर इक्वल तो ही रिफ्लेक्शन काउंट होता है। ओके, नाउ हम लोग जो स्मूथ सरफेस, जो रफ सरफेस की बात करते थे, उसके लिए हमारे बुक में कोई वर्ड दिया है, वो वर्ड है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा वर्ड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके अलावा जो हमारी बुक में नहीं दिया है वो रिफ्लेक्शन कौन सा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन रिफ्लेक्शन, वो हमारे पढ़ने में नहीं आता है। पर स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते आए हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्पेक्युलर मतलब स्मूथ सरफेस पे हो और डिफ्यूज मतलब रफ सरफेस पे हो, इतना ही जानने की जरूरत है। अब रिफ्लेक्शन की बात की है तो इसमें से क्या आता है बोर्ड में, वो भी तो देखना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चा इधर से बोर्ड में आता है वो है डायग्राम्स। क्या आता है? डायग्राम, कि कहाँ पे कौन सी चीज रखोगे तो क्या हमको कहाँ पे कौन सी इमेज मिलेगी, कितनी हाइट की मिलेगी, वो मेन है। अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि साइंस की जो लेबोरेटरीज होती है या साइंस सिटी है हमारे अहमदाबाद में, उधर हम लोग जाते हैं, या फिर हम लोग काकरिया जाते हैं, तो उधर मिरर गेम्स बहुत सारी होती है ना। उस मिरर गेम में क्या होता है, कहीं मिरर में आप मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, तो वो कमाल किसका है? वो इसी मिरर के पोजीशन का है, उसके डायग्राम्स आते हैं, है ना। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद इसमें से आएंगे सम्स आएंगे। क्या आएगा? सम्स आएंगे। नॉर्मली मिरर के सम और ये थोड़े बेसिक्स पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बेसिक समझ लेना तो ये एकदम ईजी है। अब इससे पहले हमको ये भी समझना जरूरी है कि मिरर कितने टाइप के होंगे, तभी हमको पता चलेगा कि किसके किस पे डायग्राम आएंगे, है ना। चलो वो देख लेते हैं। नॉर्मली दो टाइप के मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर और सिंपल मिरर। सिंपल मिरर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारी बार, है ना। छोटे स्टैंडर्ड में, मतलब सेम साइज और वगैरह का जो आता है वो मिरर है, वो सिंपल मिरर है। पर अभी इधर हम लोग उसके बारे में डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके अलावा ये जो मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर। व्हाट यू मीन बाय स्फेरिकल? स्फेरिकल माने गोला, है ना। गोले में से, जो उसके कर्वेचर में से जो हमारा मिरर बनता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। The type of a spherical mirror is known as a concave and convex, है ना।
व्हाट यू मीन बाय कॉनकेव? केव, केव, केज मतलब गुफा, है ना। गुफा कहाँ होती है? अंदर तरफ होती है। तो ये जो मिरर होगा वो कौन सी तरफ होगा? अंदर तरफ होगा। और दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स उससे उल्टा बाहर की तरफ होगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने सिर्फ उल्टा कर दिया है, बाकी कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। तो बेटा जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहाँ है? अंदर की साइड। तो उसका जो ये वाला लाइन सरफेस है बाहर की साइड डेकोरेट कर दो। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब बाहर वाला, उसके अंदर की सरफेस पे कर दो, है ना। तो ये हमारे दो मिरर हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसके बारे में डीप में ये जानेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में से हमको जो डायग्राम आते हैं, है ना, तो उसके लिए दो डायग्राम आते हैं, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का। मतलब हमको टोटल 4 बॉक्स लर्न करने हैं। कितने बॉक्स लर्न करने हैं? 4 बॉक्स। ये एकदम इजीली हो जाएंगे। इवन इसके अलावा जो सम्स भी है वो इसी के बेसिक फिनोमेना पर डिपेंड करते हैं, जो उसके फॉर्मूला वगैरह, वो बेसिक फिनोमेना आज हम जानेंगे। ओके, व्हाट यू मीन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हमने समझ लिया, है ना। अब उसकी थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में है पोल। क्या है? पोल। पोल इज डिनोटेड बाय P। जो दूसरा है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तीसरा है फोकल लेंथ, तीसरा है फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। उसके बारे में है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। अगर उसके बाद हम बात करें तो हमारे लिए आएगा रेडियस। क्या आएगा? रेडियस विच इज नोन एज अ कैपिटल R। इसके बाद एक वर्ड आता है बेटा डायामीटर। क्या आता है? डायामीटर। डायामीटर के लिए हमारा वर्ड है एपरेटस। ओके, अगर हम बात करें तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें देखनी है वो कहाँ पे होती है। अब नॉर्मली पहले हम दो डायग्राम बना लेंगे। ये मेरा कौन सा डायग्राम है? तो बोलते हैं ये मेरा है, हमको पता चल जाएगा सरफेस को देख के, ये कौन सा डायग्राम है? कॉनकेव। और ये कौन सा है जो अंदर साइड है वो वाला? कॉन्वेक्स। जहां से रिफ्लेक्शन करा ना उसको उल्टी साइड ये बना देना है ना, इससे हमको क्लियर हो जाएगा कौन सा डायग्राम है। अब नॉर्मली बेटा पोल जो होता है वो ये जो स्फेरिकल मिरर है, मतलब कि कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स, उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। P which is denoted by P as we mentioned। उसके बाद बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली जो स्फीयर है ना वो स्फीयर पे कहीं लाई है, मिरर पे लाई नहीं है ना, वो मिरर पर लाई नहीं करता। अब अगर बात करें कॉनकेव में वो आगे के साइड आता है ना, फ्रंट साइड। ये लाइन का बाद में मैं डिस्क्राइब करूँ कि लाइन क्या है, पहले मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें बिहाइंड साइड पे आता है, ये मतलब कि पीछे की साइड पे आता है। ओके, अगर देखें तो ये मेरा हो गया पीसी। क्या है? पीसी। अब ये जो पीसी मैंने कैसे बनाया? तो भाई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ज्वाइंट कर दिया। ये जो ज्वाइंट की हुई लाइन है वो मेरी इमेजिनरी लाइन है ना, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, पर उससे पहले बात करनी पड़ेगी रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस। रेडियस दी नहीं होगी, रेडियस दी नहीं होगी, वो हमको समझना है। तो ये है, मतलब इसके जितनी होगी, एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते 19-20 हो सकता है ना, 19-20 हो सकता है, पर वो हमेशा P और C मतलब कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस जितनी होगी। तो ये कितनी होगी? कैपिटल R, वो P और C के डिस्टेंस जितनी होगी। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो फोकल लेंथ क्या है
है ना। तो फोकल लेंथ को समझने के लिए हमको ये पहले समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम आप हर बार फोकल लेंथ बोल के कुछ और समझा देते हो, सॉरी पर समझना जरूरी है। अब ये फोकस है बेटा, नॉर्मली जो रेज होते हैं है ना, वो रेज कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलते होंगे, तभी तो उसकी वैल्यू प्रिंसिपल, उसी को इसीलिए तो बोला है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जहां कहीं पे मेरे रेज इकट्ठा हो जाए, जहां कहीं पे मेरे रेज इकट्ठा हो जाए, मतलब कि ये मेरे सारे जो रेज है वो इकट्ठा हो जाए ऐसे, है ना, तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस। यही चीज इसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाती है, पर उसको जब पीछे खींच के कहीं एक जगह पे इकट्ठा करने का अजप्शन लगाया जाए तो उसका भी एफ हमको मिल जाता है। मतलब प्रिंसिपल फोकस मतलब कि जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे सारी लाइन इकट्ठा हो जाए, मिल जाए, वो हम लोगों ने इकट्ठा की हुई अज्यूम की हो या ऐसे ही मिल जाए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, है ना। अब प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ जो होता है ना, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं एक वर्ड बोलूंगी जो हमारा डायामीटर है। नॉर्मली डायामीटर इज अ ट्वाइस देन अ रेडियस, है ना, डायामीटर इज अ ट्वाइस देन अ रेडियस। पर अगर जो स्फेरिकल मतलब कि जो स्फीयर है उसमें जो डायामीटर है, वो डायामीटर अगर रेडियस से कम हो, अगर डायामीटर रेडियस से कम हो तो ही एक ऐसा फॉर्मूला बना है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एफ, 2 इंटू स्मॉल एफ, है ना। अब ये 2 इंटू स्मॉल एफ क्या है मेरा, स्मॉल एफ क्या है मेरा, तो भाई स्मॉल एफ तो मेरा क्या है, फोकल लेंथ एफ। मतलब अगर डायामीटर रेडियस से कम हो तो r इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एफ होता है। अब r मेरा क्या था बेटा, r मेरा तो था pc, क्या था, pc। अब pc का आधा, pc का आधा, क्योंकि ये अगर मुझे f ढूंढना है तो r/2 करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू r/2 होगा, मतलब कि pc का भी आधा हो जाएगा f, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं बीच का पॉइंट वो मेरा स्मॉल एफ, मतलब कि मेरा फोकल लेंथ है, मेरा क्या है, फोकल लेंथ है। वो जो फोकल लेंथ है वो नॉर्मली फोकस, प्रिंसिपल फोकस के साइज का होगा, है ना। मतलब कि जो पीसी, मतलब कि जो हमारी रेडियस जितना था पीसी, उसका आधा वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ये जो प्रिंसिपल फोकस आ गया, ये रेडियस किसको बोलते हैं वो आ गया, तो हमारे लिए इजी होगा ये टर्मिनोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, है ना। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी हम लोग कर लेंगे तो बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से जो आता है सम्स, जो आते हैं डायग्राम, जो आते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन, वो सब हमको इजीली आ जाएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए विद ज्ञानदा ग्रुप्स एंड विद मी। फॉलो एंड सब्सक्राइब अस एंड शेयर अस। टाटा।